जंगल, इंसान और चोर विस्तृत कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल के किनारे रामदीन नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसका छोटा सा कच्चा घर जंगल से सटा हुआ था। सुबह होते ही वह अपनी गायों को चारा देता, फिर खेतों की ओर निकल जाता और दिन भर मेहनत करता। शाम को जब सूरज ढलने लगता तो वह जंगल की ठंडी हवा के बीच अपने घर लौट आता। उस जंगल में कई जानवर रहते थे। एक समझदार शेर जो पूरे जंगल का राजा था, एक चालाक लेकिन नेक दिल लोमड़ी, एक भोला और डरपोक हिरन, और एक बूढ़ा लेकिन बहुत बुद्धिमान कछुआ जिसने दुनिया बहुत देखी थी। रामदीन जानवरों से बहुत प्रेम करता था। वह कभी जंगल के पेड़ नहीं काटता, न ही जानवरों को नुकसान पहुंचाता। अगर कोई जानवर घायल हो जाता तो वह उसकी मरहम पट्टी करता। गर्मियों में वह जंगल के किनारे पानी के बर्तन रख देता ताकि जानवर प्यास बुझा सकें। इसी कारण जंगल के जानवर रामदीन को अपना सच्चा मित्र मानते थे। उसी इलाके में कालिया नाम का एक शातिर चोर भी रहता था। बचपन में वह गरीब था, लेकिन मेहनत करने के बजाय उसने चोरी का रास्ता चुन लिया। वह रात के अंधेरे में गांव के घरों में चोरी करता और सुबह होने से पहले जंगल में छिप जाता। लोग उससे बहुत डरते थे, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाता था। एक दिन कालिया जंगल में छिपा बैठा था, तभी उसकी नजर रामदीन के घर पर पड़ी। उसने सोचा, यह आदमी सीधा सादा है, जंगल के पास अकेला रहता है, इसके घर चोरी करना तो बहुत आसान होगा। उसने उसी रात चोरी करने का फैसला कर लिया। रात गहरी हो गई, चारों ओर सन्नाटा छा गया। चांद की हल्की रोशनी में कालिया चुपचाप रामदीन के घर की ओर बढ़ा। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि जंगल के जानवर उसे देख चुके थे। सबसे पहले लोमड़ी की नजर उस पर पड़ी। उसने तुरंत शेर के पास जाकर खबर दी। शेर ने सभी जानवरों को बुलाया और गंभीर आवाज में बोला, रामदीन हमारा मित्र है, उसने हमेशा हमारी मदद की है। हमें उसकी रक्षा करनी होगी, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाए बिना। बूढ़े कछुए ने कहा, डर सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर हम उसे डरा दें तो वह खुद। सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। जैसे ही कालिया घर के अंदर घुसा, बाहर जंगल में अजीब हरकतें शुरू हो गईं। हिरन जोर जोर से दौड़ने लगा, पत्ते सरसराने लगे, पेड़ों की टहनियां हिलने लगीं। लोमड़ी ने डरावनी आवाज में चिल्लाया, जंगल की आत्मा जाग गई है। कालिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर गया, लेकिन लालच में आकर उसने जल्दी से सोने की थैली उठा ली और भागने लगा। जैसे ही वह बाहर निकला, रास्ते में कछुआ आ गया। अंधेरे में कालिया को कुछ दिखाई नहीं दिया। वह कछुए से टकराकर गिर पड़ा। सोने की थैली उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। उसी समय रामदीन की नींद खुल गई। उसने मशाल जलाई और बाहर आया। मशाल की रोशनी में उसने कालिया को पहचान लिया। चारों ओर से जानवर भी धीरे धीरे दिखाई देने लगे। तभी शेर आगे आया और गहरी, शांत आवाज में बोला, डरो मत, लेकिन सच बताओ तुम चोरी क्यों करते हो? कालिया डर और शर्म से कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मुझे माफ कर दो, मैं गरीब हूं, लेकिन मेहनत करने के बजाय मैंने गलत रास्ता चुन लिया। रामदीन ने उसकी ओर देखा। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन गलती को सुधारना उससे भी बड़ा काम है। रामदीन कालिया को गांव ले गया और पंचायत के सामने सब कुछ बताया। कालिया ने सबके सामने माफी मांगी। पंचायत ने उसे सजा दी,
लेकिन साथ ही उसे मेहनत करके ईमानदारी से जीने का मौका भी दिया। कुछ महीनों बाद कालिया पूरी तरह बदल गया। उसने चोरी छोड़ दी और रामदीन के खेतों में मेहनत करने लगा। अब वह सूरज उगने से पहले उठता और ईमानदारी से काम करता। उसके चेहरे पर सुकून था। जंगल के जानवर दूर से यह सब देखते रहे। शेर मुस्कुराया और बोला, जब इंसान और जानवर मिलकर बुद्धि और करुणा से काम करें तो सबसे बड़ी बुराई भी सुधर सकती है। कहानी की सीख: दया, समझदारी और सहयोग से गलत इंसान भी सही रास्ते पर लाया जा सकता है।